नमस्ते हलग्राह नमस्ते मौसलायुध नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सल। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर श्री कृष्ण लला का जन्मोत्सव श्री जन्माष्टमी महापर्व मना रहे हैं अपने इस चैनल पर श्री कृष्ण जन्म कथा के द्वारा। और श्री कृष्ण जन्म कथा के पिछले भाग में हमने सुना था कि किस प्रकार से नारद जी कंस के दरबार में आके उसे उत्तेजित करते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण के 6 अग्रज भाइयों की हत्या निर्मम रूप से कर देता है। माता देवकी की कोख 6 बार उजड़ चुकी थी और माता देवकी पूर्णतः हताश हो चुकी थी। सर्वत्र और केवल निराशा ही थी। लेकिन अब वो समय आ चुका था कि किसी का जन्म हो। लेकिन अभी भी वो हमारे श्री कृष्ण लला नहीं हैं, उनसे भी पूर्व किसी का जन्म होने वाला था। और वो हैं उनके बड़े भैया, उनके अग्रज श्री बलभद्र जी, श्री बलराम जी। वास्तव में भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं और साक्षात श्री भगवान हैं। और उन्हीं भगवान बलराम जी का भगवान श्री कृष्ण से पहले प्राकट्य होगा। अब भगवान बलराम भगवान श्री कृष्ण से पहले क्यों जन्म लेंगे? इसके कई कारण हैं। उनमें से एक है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की त्रेता युग में की गई लीला, यानी श्री राम लीला से जुड़ा हुआ। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण के रूप में श्री कृष्ण और बलराम इस धरती लोक पर लीला कर रहे थे तो एक वाक्य ऐसा घटा था कि भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था और माता सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेजना पड़ा था। और ये कार्य उन्होंने श्री लक्ष्मण जी के द्वारा करवाया था और लक्ष्मण जी के लिए वास्तव में बड़ा हृदय विदारक कार्य था। भगवान लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की आज्ञा पर ऐसा कार्य कर तो दिया था, लेकिन बाद में लौट कर उनसे कहा था कि भगवान अगले अवतार में यदि आप मुझे अपने साथ लाएं तो अपने अनुज के रूप में नहीं अपितु अपने अग्रज के रूप में लाइएगा, ताकि आप कोई भी इस प्रकार का कार्य मुझे करने को कहें तो मैं आपको ऐसा कार्य करने से रोक सकूं। आप जब वनों में चले थे, कांटों पर चले थे, तो उससे भी मेरा हृदय विदीर्ण हुआ था और मैं आपको उस कार्य से रोक ना सका था। और आज भी जब सीता मैया का आपने त्याग किया और मुझे स्वयं आपने सीता जी को वन में छोड़ के आने के लिए कहा, इस कार्य के लिए भी मना नहीं कर सका क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ। अगले जन्म में जब मैं आपसे बड़ा बनूंगा, आपका अग्रज बनूंगा, तब मैं ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे आपको कष्ट हो आपको करने से रोक सकूं। तब भगवान श्री राम जी ने उनकी ये विनती स्वीकार कर ली थी। साथ ही साथ भगवान श्री बलराम जी सारे संसार के गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा का स्वरूप है जो हमें भगवान को जानने में सहायता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है वो इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, उसकी पुनः मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म और कर्म के विषय में तत्व से जानकर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन तत्व से हमें कौन बताएगा? इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम मस्तत्वदर्शिनः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास भगवान के बारे में तत्व से ज्ञान हो ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जाकर प्रणिपात करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे भगवान के बारे में सुनकर उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। और इसी व्यक्ति को कहते हैं गुरु। गुरु हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगवाकर हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलवाने का कार्य करते हैं और गुरु की कृपा के बाद ही हमें श्री भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और इसी बात को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम माता देवकी के गर्भ में भगवान बलभद्र यानी गुरु तत्व विराजमान होंगे। तत्पश्चात श्री भगवान उनके गर्भ में प्रवेश करेंगे और इसी लीला को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री बलभद्र ने माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान बलभद्र साक्षात भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण के पूर्णांश हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का ये पूर्णांश माता देवकी के गर्भ में गया तब उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति, जो उनकी शक्तियों में सर्वोच्च है, वो माता योगमाया को प्रकट किया और उन्हें आदेश दिया कि मेरा पूर्णांश बलभद्र अनंत शेष देवकी माता के गर्भ में पल रहा है, आप उसे जाइए और वसुदेव जी की पहली पत्नी जो कि नंद महाराज और यशोदा मैया के यहाँ ब्रजभूमि वृंदावन में सुरक्षित हैं, उनके गर्भ में उसे संकर्षित कर दीजिए और उसके बाद तुरंत मैं अपनी समस्त शक्तियों और कलाओं के साथ माता देवकी के गर्भ में प्रकट होऊंगा। और ऐसा कार्य करने पर माता योगमाया को भगवान ने वरदान दिया कि सारा संसार उनकी अनेकानेक रूपों में पूजा करेगा, जैसे दुर्गा, अंबिका, ईशानी, माधवी, शारदा, वैष्णवी आदि इत्यादि। और इन सभी नामों से माता दुर्गा की पूजा और आराधना करने के बाद किसी की भी कोई भी सांसारिक मनोकामना हो वो अपूर्ण नहीं रह जाएगी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के इस वरदान के बाद माता योगमाया अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। माता योगमाया ने जाकर माता देवकी के गर्भ से भगवान अनंत देव को संकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और इसी कारण से भगवान अनंत का नाम पड़ा संकर्षण देव। सभी को ये लगने लगा कि कदाचित देवकी का गर्भपात हो गया है, यानी उनका मिसकैरेज हो गया है, उनका बच्चा गर्भ में ही मर गया है। और मात्र 5 दिन के अंदर अंदर वसुदेव पत्नी माता रोहिणी ने भगवान बलभद्र को जन्म दिया। भगवान बलराम जी का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ था। कई लोगों का मानना
मानना है कि भगवान श्री बलराम जी का जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन हुआ था, लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भगवान बलभद्र का जन्मोत्सव श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उस दिन को बलराम पूर्णिमा कहा जाता है। इसके बाद भगवान श्री बलदेव जी का जब जन्म हुआ तो नंद महाराज ने इस बालक के जन्म के उपलक्ष्य में 1 लाख गौएं दान की और साथ ही साथ उनका जात कर्म संस्कार करवाया। भगवान बलदेव जी का दर्शन करने के लिए अनेकानेक ऋषि जैसे देवल, देवरात, नारद जी, व्यास देव आदि इत्यादि वहां पर पधारे और सभी का वहां पर नंद महाराज ने उत्तम सत्कार किया। वहां पर आए नारद जी और सभी ऋषियों ने नंद महाराज से निवेदन किया कि ये बालक सारे संसार का कल्याण करने वाला है, सभी को आनंद देने वाला है, अतः आप इनका दर्शन सभी को करवाइए। नंद जी ने वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को बलराम जी के दर्शन करवाए। तब उन्हें देखकर भगवान वेदव्यास पूर्ण भक्ति रूप से उनका स्तवन करने लगे। भगवान वेदव्यास ने कुछ इस प्रकार, श्री गर्ग संहिता में इस बात का वर्णन आता है कि किस प्रकार वेदव्यास जी ने भगवान श्री बलराम जी की स्तुति की। तो ये स्तुति कुछ इस प्रकार है। श्री व्यास उवाच देवादिदेव भगवान कामपाल नमस्तुते, नमो अनंताय शेषाय साक्षाद्रमाय ते नमः, धराधराय पूर्णाय स्वाधम्ने क्षीरपाणये सहस्रशीर्षे नित्यं नमः संकर्षणाय ते, रेवतीरमण तं बलदेवो अच्युताग्रज, हलायुध प्रलम्भग्न पाहि मां पुरुषोत्तम, बलाय बलभद्राय तालाग्नये नमो नमः, नीलांबराय गौराय रोहिण्याय ते नमः, धेनुकारिष्टमुष्टकारी कुंभाण्डरिष्टमेव हि, रुक्म्यारी कूपनरकारी कुटिल बलवंतक, कालिंदी भेदनोऽसि त्वां हस्तिनापुरकर्षका, द्विविधार्य देवेन्द्र व्रजमंडल मंडना, कंस भ्रातृ हंतसी तीर्थकर प्रभु, दुर्योधन गुरु साक्षात् पाहि पाहि प्रभु जगत, जय अच्युत देव परात्पर स्यमंत दिग्गांतश्च्युत, सुरमुनेन्द्र फणे देवाय ते मुसलिने बलिने हलिने नमः, इहि पठेत सततं स्तवनं तु यः स तु हरे परम पद्माव्रजेत, जगति सर्वबलं त्वरमर्दिनं भवे तस्य जय स्वधनम धनम। अर्थात श्री व्यास जी बोले, भगवान आप देवताओं के भी आदि देवता और कामपाल अर्थात सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप साक्षात अनंत देव शेषनाग हैं, बलराम हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप धरणीधर पूर्ण स्वरूप स्वयं प्रकाश, हाथ में हल धारण करने वाले, सहस्त्र मस्तकों से सुशोभित तथा संकर्षण देव हैं, आपको नमस्कार है। रेवती रमन, आप ही बलदेव तथा श्री कृष्ण के अग्रज हैं, हलायुध एवं प्रलंबासुर के नाशक हैं। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप बलभद्र तथा ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप नील वस्त्रधारी गौड़ वर्ण तथा रोहिणी के सुपुत्र हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप ही धेनुक, मुष्टिक, कुंभांड, रुक्मी, कूपकर्ण, कूट तथा बलवल के शत्रु हैं, कालिंदी की धारा को मोड़ने वाले और हस्तिनापुर को गंगा की ओर आकर्षित करने वाले हैं। आप द्विविध के विनाशक, यादवों के स्वामी तथा ब्रजमंडल के मंडन हैं। आप कंस के भाइयों का वध करने वाले तथा तीर्थ यात्रा करने वाले प्रभु हैं। दुर्योधन के गुरु भी साक्षात आप ही हैं। जगत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप अपनी महिमा से च्युत न होने वाले परात्पर देवता साक्षात अनंत हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका सुयश समस्त दिगांतों में व्याप्त है। आप सुरेंद्र, मुनिंद्र और फणिंद्र में सर्वश्रेष्ठ हैं। मूसलधारी हलधर तथा भगवान हैं, आपको नमस्कार है। और जो इस जगत में सदा ही स्तवन का पाठ करेगा वह श्री हरि के पाद पद्मों को प्राप्त होगा। संसार में उसे शत्रु का संहार करने वाला संपूर्ण बल प्राप्त होगा। उसकी सदा विजय होगी और वह प्रचुर धन का स्वामी होगा। अब ये स्तुति करने के पश्चात भगवान वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर चले गए। अब हमें समझना चाहिए कि बलराम जी के नाम का अर्थ क्या है। बल अर्थात शक्ति, ये शारीरिक बल नहीं है, वास्तव में है आध्यात्मिक बल। और रमण अर्थात आनंद, ये अपने आध्यात्मिक शक्ति से सभी को आनंद प्रदान करने वाले यानी श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसी कारण से इनका नाम बलराम पड़ा। और साथ ही माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के घर में संकर्षित किए गए थे, इसी कारण ये संकर्षण देव भी कहलाते हैं। इन्हीं संकर्षण देव का भगवान श्री कृष्ण से पूर्व प्राकट्य हुआ और यही मूल गुरु तत्व हैं। आज हमने इनके विषय में और इनकी महिमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण लीला का जन्मोत्सव इसके बाद हम अवश्य मनाएंगे, जिसके लिए आपको पुनः आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर आना होगा। आज हम श्री राधा गोविंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करके आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे श्री कृष्ण जन्म कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आप सभी को श्री कृष्ण लीला के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। हरे कृष्णा।